शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी शुक्रवार को एक दिवसीय जैसलमेर प्रवास पर रहे। जैसलमेर पहुंचने पर प्रशंसकों ने रविंद्र भाटी का जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनको ज्ञापन भी सौंपे। इस मौके पर संवाददाता सुरवीर सिंह ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से की खास बातचीत। राजस्थान का बजट सत्र खत्म हो चुका है और बजट सत्र खत्म होने के बाद तमाम जो विधायक है अपने अपने फील्ड में फिर से मौजूद हो चुके हैं। हमारे साथ सीयू विधायक रविंद्र सिंह भाटी है कि इस बार जो बजट सत्र है बहुत ही प्रदेश की सरकार कह रही है कि उम्दा रही है, लेकिन सीयू को कुछ नहीं मिला और आपके क्षेत्र में आपने कई बार मांग उठाई कि आमजन को है वो कुछ नहीं मिला। तो क्या इस बजट को मानते हैं आप? सेव को नजरअंदाज किया। सेव के लोग आने वाले समय में इसका जवाब भी देंगे और जाहिर सी बात है कि अभावों में रह रहे लोगों को, सीमांत के लोगों को बजट की विशेष जरूरत थी। पर चलो आपने नहीं दिया, पर हम एनजीओज के साथ में अटैच होकर या सीएसआर फंड्स के मार्फत और तमाम जो भी फंड्स हैं उनके मार्फत काम करवाने का प्रयास करें। विधानसभा में देखने को मिला कि रविंद्र सिंह भाटी का जब उद्बोधन होता था या प्रश्नकाल होता था तो बहुत ही उम्दा होता था, आमजन की बात रखते थे। तो क्या पक्ष विपक्ष है उसमें आपके बीच में काफी कटाक्ष की है उस मुद्दों को लेकर, तो उसको लेकर? ठीक है, सदन के अंदर चलता रहता है, पर जाहिर सी बात है कि मेरा धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता की और विशेषकर सीमांत के लोगों की बात को प्रदेश की सरकार के सामने, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूं। मैंने मेरा प्रयास किया और निश्चित रूप से जो सवाल किए हैं उनका परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। पानी बिजली बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज भी सीमावर्ती क्षेत्र के कई गांव हैं जहां पानी और बिजली नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि आपने सदन में कई बात रखी है, उन बातों का क्या महत्व रहेगा? देखिए, पानी बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, पूरे सीमांत में है। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन था कि आप जो पुराने स्रोत हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार रखें, मेंटेन रखें, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ पानी की किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहे। रिफाइनरी का मुद्दा है वो भी उठा था कि रिफाइनरी में बहुत बड़ा, कई लोगों ने है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो आगे चलकर रिफाइनरी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रिफाइनरी हमारे सीमांत के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन होना चाहिए। आज के समय में कई सारे युवा है जिनको उम्मीद थी कि साहब हमें रोजगार मिलेगा, पर नहीं मिल पा रहा। ये हम सभी के लिए एक विचार का है कि ज्यादा से ज्यादा रिफाइनरी में रोजगार के साधन हमारे यहाँ पे स्थानीय युवाओं को मिले, इसके लिए हम प्रयास भी करें। बाहरी लोग लगातार जिस तरह से कंपनी आ रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? आगामी दिनों में किस तरीके से रणनीति बनाने की आवश्यकता है तो स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके? जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चेतना की कमी है, साथ ही साथ राजनेताओं और आम जनता का ये एक मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। कई इलाकों में जिस तरीके से ओरण बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियों को ओरण की जमीन को दिया जा रहा है, तो ओरण को लेकर क्या पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है जो जल्द से जल्द ओरण को जो देव भूमि है उसमें है वो एक नया नियम कायदा बन सके? देखिए, ओरण भूमि जो है वो राजस्व में दर्ज करने के लिए कई सारे साथी जो संघर्षरत हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ निश्चित रूप से उनको राजस्व में रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि ये जो भूमि है ये बचाई जाए। आगामी जिस तरीके से पंचायती राज और निकाय चुनाव आ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी आगामी चुनाव के लिए कितने तैयार है, किस तरह अपना रुख है वो रखेंगे? पूरे तरीके से तैयार है, जनता के साथ में, जनता का जो आदेश रहेगा उसकी पालना करेंगे। तो अधिक से अधिक जो सीयू की जनता को या सीमावर्ती जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो क्या आगे पॉलिसी रहेगी? निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेंगे और कई सारे नई चीजें कैसे डेवलपमेंट करवा सके उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मुकेश भाकर के निलंबन को आप क्या मानते हैं? साथी विधायक हैं, निलंबन जो अवधि है ये बहुत लंबी है, कम होना चाहिए और जाहिर सी बात है कि कोई अगर गलती की है तो उनको उनकी सजा भी मिलनी चाहिए, पर ये निलंबन है जो बहुत लंबा है, लंबा निलंबन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे साथ सीयू विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सदन में कई मुद्दों को लेकर है और चर्चा की गई है और आगामी जिस तरीके से निकाय चुनाव या पंचायती राज चुनाव आएंगे उसके लेकर जो जनता की राय होगी उनके साथ चला जाएगा और कहीं ना कहीं सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए कहीं आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।